जय हिंद। आज क्लास 12th 2024 हिंदी द्वितीय पाली के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है बी, तुलसीदास। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो यह नाभा दास की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो ये हुआ था कार दुर्घटना में। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह उषा कविता से ली गई है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है। भोजन करी नंदन अचमन लीन्हौ, मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह सुर के पद से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब है ए, कवित्त। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है बी, ओ सदानीरा। मलयज की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सिपाही की माँ एकांकी में बिश्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब है ए, सूत कातती। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? तो इसका सही जवाब है बी, स्थिर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो यह बिसनी की बेटी थी। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पुत्र वियोग से लिया गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मलयज के द्वारा लिखी गई है। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उसने कहा था शीर्षक पाठ से लिया गया है। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब है ए, शिक्षा। तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो मोहन राकेश। करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है डी, जायसी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? तो रघुवीर सहाय।
गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? पंच परमेश्वर। गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ए, संशयात्मा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है सी, तुलसीदास। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही जवाब है ए, ओ सदा नीरा। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, जायसी। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, बालकृष्ण भट्ट। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, अज्ञेय। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब है ए, संभाषण। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था रामबोला दुबे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है सी, नरहरि दास। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास की। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? तो भरपेट शब्द में भर उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति उपसर्ग है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आ प्रत्यय है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें एरा प्रत्यय है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवयित्री इसका सही जवाब है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका। देशभक्ति शब्द कौन समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। नीलपित शब्द कौन समास है? तो यह कर्मधारय समास है। पंच प्रमाण शब्द कौन समास है? तो यह द्विगु समास है। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो यह पंजाब के थे। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है सी, सूरदास। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो ये छायावाद के कवि हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो यह कर्म का प्रतीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो यह एक शोक गीत है। कवयित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत
गद्य कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो यह व्यंग कविता है। शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका सही जवाब है ए, संज्ञा पदबंध है। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, बहुत अलग रहना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तुच्छ होना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए, स्वर्णिम। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी, आत्मिक। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, उत जोड़ गम। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, हित जोड़ ऐसी। जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, जगत जोड़ अम्बा। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें अध उपसर्ग है। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें अव उपसर्ग है। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल का उदाहरण है। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो यह भविष्यत काल का उदाहरण है। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है? तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? तो यह बहुव्रीहि समास है। मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो यह जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा कौन संज्ञा है? तो यह समूहवाचक संज्ञा है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान दंत है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब है बी, 5। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? विश्राम। आगामी शब्द का विलोम क्या है? विगत। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, शुक्ल। कमल शब्द का प्रवाची क्या है? सरोज। झंझट शब्द का प्रवाची क्या है? बवाल। शिव शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? रुद्र। पाठक शब्द क्या है? तो यह पुल्लिंग है। घी शब्द क्या है? तो यह पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है? तो आयु स्त्रीलिंग है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का संधि विच्छेद होता है नय जोड़ अक। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।